नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी तहत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर। क्या एटा जिला में पड़ता है अपने टूंडला, फिरोजाबाद जिले में ही है दोस्तों। ये हमारे उस दिन कोल्ड पे वीडियो बनाया था, कोल्ड मालिक भी है और बड़े किसान भी है, सब पहचान तो गए होंगे। ठाकुर साहब नमस्कार। और हमारे अंकल है चौधरी साहब, राम राम। इन आपको तो भी सब जानते ही है, कई बार वीडियो बने हैं। और ये हमारे साहब छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं दोस्तों। क्या नाम है साहब, परिचय दो जरा। वरुण प्रताप सिंह। अच्छा, खुदाई लगा दी साहब? हाँ साहब लगा दी। अच्छा, तो दोस्तों ये आलू कौन सा ठाकुर साहब खुद रहा है? ये पेप्सिको कंपनी का है, FC5। FC5 मतलब FC5। तो ये आलू आपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे लगाए हैं? तो ये क्या रेट ले लिया उन्होंने यहाँ से? ये 12.80 से 13 रुपए किलो। 12 रुपए 80 पैसे। अच्छा, से लेके 13 रुपए किलो। तो वो उसमें 13 रुपए के पैसे आ जाएंगे। 13 रुपए किलो के 650 रुपए कट्टा। तो ये ऐसे ही ले जाएंगे गड्ढ? नहीं, इसमें से छठ होगा। इसमें 45 mm से पूरा ऊपर का ले जाएंगे। और बाकी आप फिर क्या करोगे? बाकी सीड में काम आएगा। सीड में काम आएगा। और ये मजे की बात और बताऊं किसान भाइयों, ये आलू लगा था ड्रिप से। पर ठाकुर साहब सूख होना है खेत ड्रिप के हिसाब से? थोड़ा एक्चुअली ये इन्होंने ड्रिप जो है लाइन को साफ किया था, पानी अभी 8-10 दिन पहले चलवा दिया था। अच्छा, इस वजह से है ये स्थिति है। तो एक्चुअली आलू तो पक गया है, आलू पका हुआ है, छिला विला नहीं है अभी। और मशीन के पीछे देखेंगे तो ठाकुर साहब मशीन तो चली रही है बहुत देर से। ये बताओ कि कैसी आ रही है पैदावार, मतलब क्या मतलब जैसे क्या लग रहा है, मतलब कैसी हर साल कर रहे होगे आप? तो ऐसे हर साल कर रहे हैं। पैदावार ज्यादा हाई यील्ड तो है नहीं। अच्छा, मतलब समकक्षी मानो 50 का एवरेज। 50 का एवरेज। पिछले साल कितना आया था इसका? पिछले साल एवरेज ज्यादा था इसमें। अच्छा, इसी खेत में ही था? इसी में। इसमें ड्रिप में एक फायदा ये हुआ है कि साइज तो ठीक है, मेंटेन हुआ है। हाँ, गुल्ला कीड़े की मात्रा कम है। अगर ये ड्रिप नहीं होती, इस जगह नॉर्मल तरीके से पानी लगता तो क्या कम रहता? और एवरेज हो सकता है कम आता, हो सकता है। साइज तो अच्छा है। साइज अच्छा है, तभी तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो लगभग लास्ट ईयर से कितने कट्टे का कम आंक रहे हो आप इसे? 4-5 कट्टे का। 4-5 कट्टे का बीघा। 50 की पैदावार में तो समझूंगा नहीं ज्यादा होते। और बेड है 50 की ज्यादा नहीं होती, 60 का निकलाना चाहिए, 70 का होना चाहिए। 60-70 का होना चाहिए ना। हाई यील्ड वैरायटी तो है नहीं वैसे भी ये। हाँ। तो ये उस दिन आपका हमने वीडियो एक बनाया था, तो बम्फर का जो चश्मा था वो तो आप ही लोगों ने उतार दिया। बम्फर तो नहीं है पैदावार। बम्फर तो कहीं नहीं कह सकते। अब कोई बढ़िया किसान हो और हाइब्रिड आलू निकला है वो अलग है, औसतन पैदावार बढ़ेगी नहीं, मतलब पिछले साल के बराबर ही लगभग रहेगी। और कम रह सकते हैं? हम भी होएगी, बढ़ने का कोई चांस नहीं। हाँ, तो ये बात तो कन्फर्म होगी कि लास्ट ईयर से हमारे जो टूंडला क्षेत्र के आसपास पैदावार बराबर रह सकती है या 1-8% कम रह सकती है। कितने परसेंट? कम से कम 10 से 15। आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। कम 10 से 15% पैदावार कम रहेगी। अच्छा। आप पूछ सकते हैं पैदावार। आपके यहाँ साहब क्या स्थिति है, क्या नाम है? आप जरा परिचय दें अपना। देवेंद्र नाम है। अच्छा, क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है? जल्दी चली। अच्छा, आपके यहाँ आल भी जल्दी चली गई थी? अच्छा, बोल रही है तो ज्यादातर पूरे क्षेत्र में? मैं तो अपने यहाँ ही बताया। अच्छा, अपने नहीं, आपके बहुत अच्छी हालत है इनकी। अच्छा, बहुत अच्छी हालत है। और पहले ही इनकी बहुत पहले ही जल गई हालत। ये बगल में ही खेत है इनका। अच्छा, कौन सा गांव है, कौन सा गांव पड़ता है? ये रामगढ़ भी है, तैयापुर है। ये रामगढ़ है, इधर तैयापुर है। ये अपना चिप्सोना का भी गढ़ है ना, शुगर फ्री आलू का। क्यों ठाकुर साहब? शुगर फ्री का गढ़ है। शुगर फ्री यहाँ मतलब 50-50 तो मान ही लो आप। हाँ, उस दिन आपने बताया था 50% में 50 और 50 में जूट में। हाँ, पूर्ण जूत नहीं है और न पूर्ण मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो महाराज आप तो खेती बाड़ी खूब ज्यादातर यही देखा था खेती, तो क्या आपका आंकलन लग रहा है? कम है पैदावार तो पिछले साल से भी। पिछले साल से कम। ये हर किसान यही बात कह रहा है। अब तो सब ब्रांडेड अच्छे किसानों की लग गई मशीन है। क्यों अंकल, तुम्हारी भी शुरू है? एक लग गई है मशीन है, तुम्हारे भी जाएगा वाल वीडियो बनाऊंगे। CPRI का जो 570 कट्टा का निकला था, इसे 50 के लाले पड़ रहे हैं। 50 के लाले? इस मैं बता रहा हूँ। और बहुत बढ़िया ब्रांडेड आलू है CPRI का। अरे देखो, चिप्सोना 3797 CPRI वाला और सूर्या, इनको और हॉलैंड, ये सब ब्रांडेड में ही आते हैं आलू, और इन्हीं की पैदावार पिट रही है। ये तो फैसला प्रगति ने कर दिया। नवंबर का पूरा महीना टेम्परेचर न डाउन होना ही उसकी ये पैदावार कम तो नहीं, कोल्ड वालों देखो, आप बुरा तो मानना मत ठाकुर साहब, कोल्ड वाले आप भी हैं। बुरा इसलिए नहीं मानेंगे कि पहले किसान है तो हमें रियलिटी पे ज्यादातर जो रिपोर्ट है हमारे पास। ज्यादातर मेरे जो स्टोर मालिकों से बात होती थी, वो ये कहते थे, शर्मा जी कहाँ भूल रहे हो, 2024 में इतना ज्यादा पैसा मिला है किसान को कि लाग लगा देगा भरपूर।
नहीं, इसीलिए स्टोर वालों की यही तो गलतफहमी हो गई। हाँ उन्होंने कहा 2024 में पैसा ले जा रहा है, जो 60 बिया करेगा वो 100 बिया करेगा, 100 बिया वाला 150 और किसान ने कम कर दिया। किसान ने पैसा उस पे भाई पीछे 3 साल का बैलेंस भी उस सही पर था, बात, सही बात। तो उसको कर्जा वर्जा दे करके बराबर पे आया और कैपेसिटी बढ़ गई। में तो कोई कमी छोड़ता नहीं है, सही है। मिला पैसा, लेकिन प्रकृति की मार अलग होती है। प्रकृति की मार अलग होती है। भाई मौसम है, इसका सब डिपेंड करता है। ऐसा है, प्रकृति तो बैलेंस बनाएगी, किसान की तरफ प्रकृति तो देखेगी। 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक जो आलू लगे थे जी 10 से 15% तो वो उपजने में ही सड़ गया था। सही, ये बात सही है। चाहे वो गुल्ला रहा हो चाहे कटपीस रहा हो, ये एक तो फैक्ट है। सही, बिल्कुल सही कही आपने। नंबर ऑफ ट्यूमर उसमें कम नंबर रहे। नंबर ऑफ ट्यूबर नंबर कम। ऑफ ट्यूमर उसका बहुत फर्क पड़ गया। बिल्कुल जो सही बात। नवंबर में जो बह गए उनमें नंबर ऑफ ट्यूमर सही है, तो उनकी फूले नहीं है, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्लाइमेट सही नहीं रहा है। क्लाइमेट सही नहीं। क्लाइमेट पर पूरा डिपेंड है। हमारे बीच में ये नंबर 1 की खेती करे हुए आए हैं। हाँ नहीं, अरे तभी तो इनके आया हूँ मैं। ठीक है, हम्म, और अब इनको आकलन देख लो, अब जाते तो सब लोग 19 सही है। सही नहीं, बिल्कुल सही। और ये पक्की है 100% जाते सब 19 सही रखेंगे। नहीं अरे मैं इनका पिछली साल भी वीडियो बहुत निकलता है आलू। देखो हाइब्रिड पे लोगों का फोकस कम रहा है इस साल। हाँ फोकस कम रहा। ये चीज भी है, तो ये भी ठीक है आने वाले समय के लिए। क्योंकि हाइब्रिड में जितना रेट नहीं मिलता, जितना अपना 37-97 चिप्सोना या अदर वेरायटी बढ़िया है उन्हें मिल जाता है। हाइब्रिड को थोड़ा लोगों ने अब के नया बीज कौन कौन सा लाए हो? नए बीज में CPRI का लाए हैं 37-97 और जो है चिप्सोना भी नया लाए हैं। अच्छा चिप्सोना नया लाए हो। बहुत किसान हमारे आसपास के जो चिप्सोना करना चाहते हैं, और एक जो है सुख्याती, सुख्याती भी लाए हो। वो अच्छी यील्ड है, बहुत बढ़िया वैरायटी है। अच्छा जो लोग दोस्तों चिप्स, गोल सेक में अच्छा और पैदावार अच्छी है कम लागत के लिए। कम लागत, उसका भी किसी बताना, आप आ जाएंगे फिर वीडियो बनाएंगे किसी दिन। और ठाकुर साहब तो 2025 तो फिर किसानों के हित में रहेगी। रहनी चाहिए। हम तो कामना करते हैं हर साल किसानों की रहे। नहीं अरे क्यों नहीं, इससे ज्यादा बढ़िया बात हो ही नहीं सकती कोई। अब आने तो ट्रैक्टरों को जेक चल रहा है, उस वाले की मशीन के पीछे आलू साफ आ रहा है, उस वाली का बनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका पता नहीं, या तो ब्लेड साफ ना हो तो मट्टी अब जंग है, सरक ना रही मट्टी ऊपर। अभी ये सूट नहीं पाया है। अच्छा मशीन के हिसाब से छटने की है। तो 1000 ड्रिप के हिसाब से अगर 50 कट्टे का भी एवरेज आए तो मेरे हिसाब से ड्रिप फिर ज्यादा नहीं है। है ना, तो हिसाब से वैसे ड्रिप वालों का आकलन ये है कि 10 कट्टे बढ़ने चाहिए। तो यहाँ तो 10 कम हो गए। ये थोड़ा या क्लाइमेट का फर्क कहाँ ले जाता है? बैक हो या पड़ता जा रहा फिर पानी हो, उसमें बीज भी ज्यादा पड़ता है। इसमें 10 कट्टे का बीजा पड़ता है। अच्छा 3 लाइन थी है। अच्छा 2 रो। इसमें 10 कट्टे का बीजा पड़ता है, इसमें ज्यादा पड़ता है। अच्छा उस हिसाब से क्या है, एक तो 6 कट्टा का बीज बोए है, उसमें 50 कट्टा निकल रहा है। सही है। 10 कट्टे का बीज ये भी लॉजिक है। और उसमें 50 कट्टा, तो ये क्या है? सही बात है। जबरदस्त लाग लगती है इसमें। पेप्सी वालों का है, इन्होंने पूरा जिनके मानक होते हैं उसी हिसाब से लाग लगानी पड़ती है। लागत तो पिछले साल से ज्यादा लगी है किसानों की इस साल। नहीं ये बात भी माननी पड़ेगी, लागत तो पिछली साल से ये ज्यादा। किसान है, इतनी लागत इस साल लगाई इन्होंने बहुत सालों से ज्यादा। और एवरेज कम। एवरेज कम है। 3 फसल में वो अव्वल नंबर को असारा दाखिले हाल इनकी इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी हाल थी। उसके बाद भी गड़बड़ हो गया मामला। ये दिक्कत है, लागत देखते चलिए। सही कह रहे हो। आ जाओ मशीन के पीछे देखेंगे। के खर्चे के मारे लोग परेशान हैं। पूरा इंदौर खुद गया, स्टोर 50% नहीं हुए। सही बात है। क्योंकि स्टोर में जाने का मतलब 200 रुपए का टैक्स लगना है। सही बात है। तो उससे तो 200 रुपए कम बेचिए। सही है, जे भी मेंटेलिटी है। कच्चा आलू तभी तो ज्यादा बिक गया खुद के, कच्चा इस बार ज्यादा बिक गया। तो आपके यहाँ सब बेड पे ही लगता है आलू ज्यादातर है? 100% पेड़ है। हमारे यहाँ भी बेड का बहुत बढ़ गया चलन। देख लो 15 किलोमीटर दूर में, 10-12 किलोमीटर में ही कितना अंतर आ जाता है। ये देखो 3602 4x4 ट्रैक्टर बढ़िया लगता है ठाकुर साहब। बढ़िया बढ़िया आलू तो मोटा है इसमें। आलू मोटा है पर गुल्लू खूब है। गिनती कम है। किसान जो हमने जो तुम्हारा पिछली साल एक वीडियो बनाया था ना चिप्सोना का, उससे भी कम आलू है जी। उससे कम है।
हो जाएगी। 1260 कट्टे थे पर उसमें, अब की नहीं निकल रहे, अब के नहीं निकल रहे, 1260 कहाँ से हो जाएंगे। ये तो बात है आपकी। पैदावार तो कम है, मुझे लग रहा है अगर पिछली साल से भी कम हो गई तो हाहाकार मचे आएंगे। तो पिछले साल से तो कम निकलेगी। अच्छा, पिछले साल से निश्चित कम है पैदावार। और तो किसान हमारे बताएंगे कैसा आकलन है भैया, जो देख के बहुत आइडिया लगा लेते हैं लोग अब कि कितनी पैदावार होगी, इतने परफेक्ट हो गए लोग। ये तो आपके सामने है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल सामने है। भाई पीछे धोरी है। फूलों कहूँ सही है, कहूँ कम है महाराज। कहीं कहीं कम है। और जबकि कोई ये भी नहीं कह सकता कि सूखा हो, अब तक नमी है, है? ये भी नहीं कोई अगर कह के ड्रिप से पानी कम लगा या कोई चीज है तो नमी तो है। गीला है। नमी नहीं कट रही है खेतों में। ये स्थिति कुदरत की मार हुआ सब, कुदरत की मार है। कुदरत की मार हुआ, वो कोई बोलना। त्रस्त हो गए किसान इस बार। कुदरत की मार है। ये स्थिति अब न चमकने लगता है ना धूप में आलू, तब दिखने तब भी लगता है कि हाँ आलू है। खेती टॉप करते हैं ये। अरे टॉप खेती है, अरे मैं जानता नहीं हूँ। टॉप खेती है ना, ऐसा महीने की पैदावार कम है तो सामने की पैदावार कम है। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी क्या है शर्मा जी, 5 नवंबर की जो बुवाई है हाँ। वो जब आएगी तो सब बिल्कुल रिकॉर्ड दिखा देगी। अच्छा, 20-25 कट्टा का बीजा निकलेगा, 5 नवंबर वो सबसे ज्यादा तो हालत उसकी खराब होगी। सही कह रहे हैं। लेट भाई आलू में ज्यादा आलू नहीं है? है, जो लेट करोगा है हाँ, हाँ। गाँव में आलू ना है। जब उम्मीदवार में करी 5 जाएगी नवंबर के बाद की कम से कम 30% फसल है, देवेंद्र को वो तो हालत खराब कर देगी। 30 के बाद कोई 5 नवंबर के बाद में 30% फसल बोई गई है, और जो 30% जो फसल आएगी उसमें कम से कम नहीं तो 5 साल से आधी पैदावार आएगी। सही कह रहे हो। सही है भाई। है? हाँ, अंकल जी का भी आकलन हाँ सही है। नहीं, अंकल जी का आकलन बिल्कुल सही है। कटवा दिया लो। अंकल जी बहुत आलू का अनुभवी रहे हैं। और हमेशा जब भरे जाते हैं शर्मा जी, जो पीछे की फसल अच्छी आती है, ठीक है। उसके लिए जब मौसम सूटेबल होता है वो तभी आती है, और जब वो अच्छी आएगी तभी स्टोर पीछे से बढ़ जाएंगे। पानी के लगाए हुए बारिश है, बारिश ये भी एक चक्कर रो है, ये भी रीजन रहा है, ये भी एक रीजन रहा है। लास्ट वाला पानी नहीं दे पाए किसान, हाँ। क्योंकि वो लगातार धीरे धीरे बरसात होती रही। सही है। लेकिन जितना मॉइस्चर चाहिए वो पर्याप्त पानी लग के ही मिलता है। पानी लग के नहीं। निकला तो वो मटर आएगा आलू। नहीं, बिल्कुल सत्य कही। देखो आप लोगों की बात बिल्कुल सर माथे पे है। वैसे बारिश होने के बाद दिसंबर के बाद में जनवरी में एक पानी चाहे हल्का कितना भी लगे हल्का जातो पानी। 1 जनवरी में पानी निश्चित 15 जनवरी तक पानी लगना चाहिए, और बीच में 10-12 जनवरी में पानी छूट गया, लोगों ने बारिश से उसमें फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। आल से आकलन कर रहे हैं, आल तो खड़ी रही है, लेकिन आलू नीचे कम है। हाँ, हाल से ही आकलन कर रहा है हर आदमी। आलू का आलू यहाँ 70-80 का आलू निकलना था, और यहाँ 60 से ज्यादा नहीं जाएगा। 60 के लाले है, 50 कट्टे का रखते हैं। चलो ठीक है साहब, राम राम, राधे राधे।